तो कैसे हो भाई लोग। आज है मेरा नोफैप का डे 51 और आज मैं आपसे नोफैप के लिए हैबिट्स का कितना इंपॉर्टेंस है ये आपसे शेयर करने वाला हूँ। हैबिट्स हमारे नोफैप जर्नी के लिए कितनी ज़रूरी है और वो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी नोफैप जर्नी में, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको मेरा पुराना वाला रूटीन बताता हूँ जिसमें मेरी सब पुरानी बुरी आदतें थी और उनकी वजह से मेरा जो एक पैटर्न बन गया था हर दिन के रूटीन का, उसकी वजह से जो मेरी आदत थी वो और ही बिगड़ती जा रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने नो फैक्टिन अगेन मैंने स्टार्ट किया और जैसे ही मैंने अपनी आदतों को बदलना शुरू किया, अपने रूटीन में नई आदतों को ऐड किया और पुराने आदतों को हटाने लगा, वैसे ही मेरे रूटीन में, मेरे पर्सनैलिटी में और मेरे माइंड में चेंजेस आनी शुरू हो गए। तो सबसे पहले तो मैं आपको मेरा पुराना वाला रूटीन बताता हूँ जिसमें सब मैं क्या करता था, मतलब कुछ तभी मुझे कुछ काम वगैरह नहीं था, इसलिए खाना पीना सोना ज़्यादा बहुत कुछ काम नहीं था, इसलिए वेला पड़ा रहता था। तो माइंड शांत नहीं रहता था, ये कर वो कर, मोबाइल पे टाइम पास कर, सोना वगैरह, यही सब मैं पुरानी आदतें फॉलो करता था जो गलत थी और जो मुझे उस बुरी आदत पीओ के बुरी आदत की तरफ खींच रही थी। तो मैंने क्या किया, इन आदतों को मैंने, क्योंकि और वो एक पैटर्न बन गया ना, तो हर दिन उठना वही करना वही और वैसे ही सोना, तो एक पैटर्न हो गया था, लूप बन गया था एक। तो उससे बाहर करने के लिए मैंने ना सबसे पहले तो मेरा ना पूरा रूटीन ही बदल दिया। मैंने अच्छे अच्छे 2 जॉब्स ढूंढे, वो जॉब्स मैंने पकड़े और उसके ही साथ मतलब मैंने सबसे पहले तो खुद को बिज़ी किया, उसकी एक्टिव किया। उसके ही साथ मैंने अपनी कुछ आदतें बदली, जैसे जल्दी उठने की आदत डाल ली, खुद को जल्दी उठने की और जल्दी सोने की आदत सबसे पहले लगा ली। उसके बाद मैंने खुद का ज़्यादा ध्यान ना ये इधर उधर से हटा के स्पिरिचुअलिटी में डाला, स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह करने, स्पिरिचुअल रूटीन प्रैक्टिस करने, इनमें मैंने अपना ध्यान डाला। और उसके ही साथ मैंने बुक रीडिंग की हैबिट और एक्सरसाइज वगैरह करना, अपनी डाइट पे ध्यान देना, मैं पानी कैसे पीता हूँ, इससे बहुत सारी छोटे छोटे हैबिट्स पे मैंने ध्यान देना शुरू किया। मेरी ड्रेसिंग वगैरह, क्लीन रहना, ये इन सब छोटी छोटी आदतों पे मैंने ध्यान देना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे मेरे आदतों में चेंजेस और इम्प्रूवमेंट आने की वजह से मेरे बिहेवियर पैटर्न में भी बदल आने लगा, चेंज आने लगा और मेरे माइंड में भी धीरे धीरे चेंज आने लगा, क्योंकि माइंड का जो पुराना पैटर्न था, ओल्ड पैटर्न, जो एक पुराना लूप था, वो ही धीरे धीरे बदलने लगा ना। तो उसकी वजह से अच्छा होने लगा, इम्प्रूवमेंट होने लगा माइंड में, मतलब अलग अलग नए न्यूरो पाथवेज बनने लगे। और उसके ही साथ मेरा मतलब ब्रेन की रिवायरिंग भी होने लगी, ब्रेन इम्प्रूवमेंट होने लगी, फिज़िकल और मेंटल दोनों तरह से इम्प्रूवमेंट होने लगी, स्पिरिचुअलिटी में भी इम्प्रूवमेंट होने लगी। तो ये हुआ, मैंने अपना पूरा रूटीन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पूरा रूटीन बदल दिया। और इसकी वजह से आज मैं ऑलमोस्ट डे 51 तक पहुंच गया हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। आगे पता नहीं, आगे मुझे शायद अभी फ्लैटलाइन पीरियड आ सकता है, लेकिन उसके लिए भी मैं अभी प्रिपेयर हूँ और प्रिपरेशन चालू है। तो अभी आप में से बहुत लोग ये सोचेंगे कि हाँ, हैबिट बदलने से मतलब सब कुछ बदलता है, इम्प्रूवमेंट भी होती है। लेकिन इन हैबिट्स को बदले कैसे, इनमें इम्प्रूवमेंट्स लाए कैसे, क्योंकि एक आदत को डालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है एक नए लड़के के लिए। और पुरानी बुरी आदतों को छोड़ना कठिन होता है, क्योंकि हमारी वैसे ही कितने महीनों सालों से वो आदत बन गई है, तो उसे बदलना ऑब्वियसली हमारे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो इसके लिए मैं अभी ना आपको सबसे पहले ये बताऊंगा, अगर आपको हैबिट लगानी है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये एक हैबिट बिल्ड कैसी होती है, हैबिट बनती कैसी है। हैबिट बनने के लिए वो 4 सीढ़ियों से गुजरती है, जिसमें से पहला होता है क्यू, दूसरा क्रेविंग, तीसरा रिस्पॉन्ड और चौथा रिवॉर्ड। मतलब कोई भी आदत ऐसे ही लगती है। सबसे पहले तो क्यू मतलब क्या होता है, ट्रिगर। एक आदत को मतलब या चाहे वो या अच्छी हो या बुरी हो, एक ट्रिगर मतलब हम ना पॉन का ही उदाहरण लेते हैं। उसमें देखो, हमें पॉन दिखने की आदत लगी कैसे, हमें पॉन दिखने की आदत लगी मोबाइल की वजह से। मोबाइल तो पहले से ही हमारे हाथ में था, लेकिन वो आदत कैसी लगी, कई न्यूड वगैरह या गलत ऑब्वियसली यूट्यूब वगैरह इस पर वीडियो देखने की वजह से या किसी दोस्त की वजह से हमें ये सब पता चलता है। और हमें एक मतलब क्यों वहाँ एक ट्रिगर पैदा होता है कि हाँ कुछ तो इंटरेस्टिंग है, मतलब एक ट्रिगर पैदा होता है। उसके साथ तो अंदर हमारे आती है क्रेविंग, मतलब दूसरे लेवल पे हम आते हैं क्रेविंग पे। तो हमें इच्छा जगती है कि बाबा हाँ,
ये क्या है, ये मुझे देखना है, समझना है इसमें होता क्या है। तो हम जाते हैं उस साइट पे। और तो और थर्ड स्टेप ये है कि हम लेते हैं एक्शन। हम खोलते हैं गूगल, हम डालते हैं डॉट डॉट डॉट, और उसकी वजह से हम उस साइट पे चले जाते हैं जिसे हम रिस्पॉन्ड लेना कहते हैं। और लास्ट स्टेज आता है रिवॉर्ड का। जब हम उस वीडियो को देखते हैं और उस वीडियो को देखने की वजह से जो हमें खुशी मिलती है ना, वही फाइनल रिज़ल्ट होता है, वही रिवॉर्ड होता है। तो इस तरह से कोई भी हैबिट बनती है, सबसे पहले उसका ट्रिगर होता है, बाद में इच्छा पैदा होती है उसे करने की, उसके बाद उसकी तरफ हम एक्शन लेना शुरू करते हैं, और फाइनली हम उस आदत को उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं, और हमें वहाँ से एक तो अच्छी फीलिंग मिलती है या गुड बुरी फीलिंग मिलती है। अगर अच्छी फीलिंग मिले तो हम उसे रिपीट करते हैं, करते रहते हैं, और वो हमारी आदत बनती है। लेकिन अगर हमें उसे रिपीट ना करें, अगर वहाँ से हमें कुछ भी रिवॉर्ड ना मिले, तो हम उस आदत को रिपीट नहीं करते और वो हमारी आदत नहीं बनती। अब पढ़ाई का उदाहरण लो। पढ़ाई करना किसको ज़्यादा पसंद है? आप पहली बार करो, आपको ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आप छोड़ दोगे। पढ़ाई की आदत लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मोबाइल में गेम खेलने की आदत लगाना कितना सिंपल है, क्योंकि वहाँ हमारा इंटरेस्ट है, वहाँ हमें मज़ा मिलता है, तो इसलिए वो आदत इजीली जल्दी लग जाती है, और पढ़ाई की आदत नहीं लगती है इजीली। आपकी हर एक बुरी आदत का कारण आपका डिज़ायर होता है। अगर आपकी बॉडी को सोने की वजह से आराम मिलता है, तो आपका डिज़ायर आपसे बोलेगा कि ज़्यादा सो, ज़्यादा सो, ज़्यादा आराम मिलेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। मज़ा या आनंद मिलना, यही उस डिज़ायर के पीछे का कारण होता है। अगर आप वीडियो गेम खेल रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, या टाइम पास वगैरह कर रहे हो, तो उसमें उसके पीछे का आपके डिज़ायर का एक ही मकसद होता है कि मज़ा मिलना। माइंड के लिए हमारे माइंड को सिर्फ चाहिए होता है मज़ा, और बॉडी को चाहिए होता है रिलैक्सेशन। इसलिए हमारा माइंड ऐसे काम करता है कि क्रेविंग फॉर प्लेजर करता है, और एवर्जन फ्रॉम पेन, मतलब वो दर्द से भागता है, ये चाहे वो मेंटल हो या फिज़िकल हो, वो दर्द से भागता है, और हर बार मज़े की तरफ भागता रहता है। वो मज़ा चाहिए, यहाँ से मज़ा चाहिए, वहाँ से मज़ा चाहिए, इससे वो काम करता है हमारा माइंड। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की ओर, मतलब कैसे हम आदतें लगा सकते हैं। आदतों के पीछे की साइंस हमें तो अभी पता चल गई है कि एक आदत किस तरह से काम करती है। आपको एक कहानी बताता हूँ। आप हर दिन एक रास्ते से हर दिन काम को जाते हो, उस रास्ते से चलते हो, और रास्ते की साइड में ही एक बर्गर का दुकान है, जहाँ से आपको जहाँ का बर्गर बहुत फेमस है और आपको वो खाना बहुत पसंद है। आप हर दिन उस रास्ते से जाते हुए एक बर्गर लेते हो, खाते हो, और वहाँ से काम को जाते हो। लेकिन ये आपकी आदत है, और इसको हर हर दिन करने की वजह से, और अभी आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और आपको ये आदत मिटानी है, इस आदत को छोड़ना है, और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, अपने वेट को घटाना है। ये अभी आपका गोल है। तो लेकिन ये तो आदत छूटने वाली नहीं है, क्योंकि वो दुकान तो वहाँ से जाएगा नहीं। देखो इसमें क्यों क्रेविंग, रिस्पॉन्ड और रिवॉर्ड क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्यों है, वो रास्ता नंबर 1, उसके बाद वो दुकान जिसे हम बदल नहीं सकते, और क्रेविंग मतलब जब हम उस दुकान के नज़दीक भी जाते हैं ना, तब जो ज़्यादा इच्छा पैदा होती है ना खाने की, वो है क्रेविंग। और जब हम दुकान में घुसते हैं और वो खाते हैं, तभी हमें मिलता है रिवॉर्ड। तो इस प्रोसेस में क्या होता है पता है, जैसे जैसे आप उस रास्ते से चलते हो और दुकान के नज़दीक जाते हो, वैसे वैसे आपके माइंड में ना एक हार्मोन रिलीज़ होने लगता है, जिसे कहते हैं डोपामाइन हार्मोन, जिसकी वजह से खुशी रिलीज़ होती है, एकदम हैप्पीनेस वाला फीलिंग आता है। क्यों? क्योंकि हमें रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो वो उस खुशी में माइंड डोपामाइन रिलीज़ करने लगता है। जब आप उस रास्ते से चलते हो तब पहला डोपामाइन स्पाइक होता है, जब दुकान के नज़दीक पहुंचते हो तो दूसरा डोपामाइन स्पाइक होता है, जब आप दुकान में एंट्री करते हो और ऑर्डर देते हो तब तीसरा डोपामाइन स्पाइक होता है, और बाद में आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो ये डोपामाइन काम क्या करता है, डोपामाइन हमें ना मतलब खुशी की तरफ लेके जाता है, रिवॉर्ड की तरफ लेके जाने का काम डोपामाइन करता है। मतलब जो फाइनल जो आपको वो बुरी आदत को करने की वजह से जो आपको खुशी मिलती है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, उस तक ले जाने का काम डोपामाइन करता है। तो ये हमको समझना है। तो अगर आपको कोई भी बुरी आदत छोड़नी है, तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना होगा कि ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जो आपको उस बुरी आदत की तरफ ले जाने के लिए हेल्प करते हैं। के लिए कौन सी ऐसे ट्रिगर्स हैं वो आपको ढूंढने हैं। अगर आप फ़ोन देखते हो, तो ऐसी कौन सी आदत है
ऐसे कौन से ट्रिगर्स है वो आपको फाइंड आउट करते हैं। वो ट्रिगर एक जगह भी हो सकती है, एक टाइमिंग भी हो सकता है, एक आदमी के साथ होना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो ट्रिगर, वो आपको फाइंड आउट करना है। इसको भी हम उदाहरण के तौर से समझेंगे। अगर आपको पॉर्न देखने की आदत है तो उसके लिए आपका सबसे पहला और सबसे बड़ा ट्रिगर है आपका फ़ोन। उसके बाद फ़ोन पे जाना और रैंडमली कुछ भी देखना, इंस्टाग्राम ओपन करना, उसमें उसमें स्क्रॉल करते रहना, या कुछ भी ऐसे वीडियोस वगैरह देखना, तो वो है आपका ट्रिगर। तो इससे आपको ध्यान रखना। और ऐसा एक आपका समय भी शायद होगा जिस समय में आप मोबाइल को हाथ में लेते हो और वो इंस्टाग्राम पे कुछ भी ओपन करके वो देखने लगते हो, और वहाँ से आप घूमते घूमते फाइनली जाते हो फ़ोन की साइड पे और फ़ोन देखने लगते हो। तो ये वो जगह, वो टाइमिंग, ये बहुत मैटर करता है। ये ट्रिगर से आपको उस आदत को रिपीटेटिव करने के लिए, क्योंकि माइंड को पता है कि हाँ ये हो गया तो अभी इसके बाद ये करना है, और इसके बाद हमें जाके रिवॉर्ड मिलेगा डोपामिन। जैसे ही आप उस समय पे उस जगह पे जाते हो जहाँ हर दिन आप मोबाइल लेके बैठते हो, वैसे ही आपके माइंड में ना डोपामिन स्पाइक होने लगता है, अच्छी खुशी आने लगती है, क्योंकि आपके माइंड को पता है कि थोड़ी देर बाद जाके मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो ऐसा होता है। तो आपको सबसे पहले तो ट्रिगर फाइंड आउट करने हैं और उन ट्रिगर से बचना है। अगर मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो अपनी ट्रिगर फाइंड आउट की। मैंने मेरे सोने की जगह बदली और मैंने बैठने की अपनी जगह बदली। मैंने मोबाइल का वो यूज़ करना कम दिया। मतलब जिस समय पे मैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता था या जिस समय पे मैं फ़ोन देखता था, उस समय को मैंने जैसे मैंने रात को जल्दी सोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 12 पहले मैं 12-1 बजे सोता था, 2 बजे सोता था, लेकिन अभी मैंने टाइम बहुत कम कर दिया। मैं 10:30-11 बजे ही सो जाता हूँ, 11:30 तक सो जाता हूँ। तो वो समय मैं आने ही नहीं देता। और उसके साथ में अपने पास मोबाइल बिल्कुल नहीं रखता। मोबाइल मेरे से बहुत ज़्यादा दूर रखता हूँ। इंस्टाग्राम भी मैंने डिलीट किया है, क्योंकि ये सब मेरे ट्रिगर्स है। वो जगह, वो प्लेस, ये फ़ोन, तो ये सब मेरे ट्रिगर थे, तो ये मैंने अवॉइड किए। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने पूरे दिन भर में मैंने अवॉइड किए, और उनकी रिप्लेस में मैंने नई आदतें कुछ डाली जो मुझे हेल्प करते हैं। कुछ तो मेरे माइंड में एक नए न्यूरो पाथवेज बन गए और नई आदतें बिल्ड होने लगी हर दिन के प्रैक्टिस से।